संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये वो महत्वपूर्ण गाथा है जिसके नाम पर सारे देश में बहुत चर्चा चलती है। कोई लोग कहते हैं दंशन मूलो धम्मो, अष्टपहर की दर्शन पहर की गाथा है जिसमें सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, और एक ये गाथा है जिसमें चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और दो पार्टियां बन गई, एक सम्यक दर्शन वाली पार्टी और एक सम्यक चारित्र वाली पार्टी। जबकि इन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का एक नियम है कि इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। ये जुड़वा भाई हैं, ये अकेले पैदा ही नहीं होते। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व कर्म का अभाव होता है, उसी समय अनंतानबंधी क्रोध मान माया लोभ ऐसे चारित्र मोह की प्रकृतियों का नाश भी होता है। तो उनका तो नियम है कि वे एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं, और हमने उन दोनों को एक दूसरे की पार्टी का खड़ा कर दिया है। सम्यक चारित्र कहता है कि सम्यक दर्शन के बिना मैं होऊंगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता हूँ। सम्यक दर्शन कहता है कि वो किस काम का कि जिसके बाद सम्यक चारित्र ना हो, वो दर्शन किस काम का। कोई भी विद्या हम पढ़ते हैं तो उस विद्या का जीवन में उपयोग करने के लिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए बहुत प्रयत्न किया, नंबर बहुत कम थे। कहीं से घूस वूस देकर और किसी तरह प्रवेश दिला दिया तो उस लड़के ने 2-2 साल में एक क्लास पक्की की। इस तरह वो 5 की जगह 10 साल में MBBS हो गया। और जब वो MBBS हो गया तो सेठ जी ने उसे अपनी कपड़ी की दुकान पे बैठा लिया। उनसे कहा, क्यों भाई ऐसा क्यों? बोले, जितनी नौकरी तनख्वाह से मिलती है ना, उतनी तो मैं अपने मुनीम गुमास्तों को देता हूँ। यदि यही काम आपको करना था तो 10 साल पहले कर लिया होता, तो कम से कम उस लड़के के 10 साल जिंदगी के जो सबसे बढ़िया क्रीम टाइम था, बेकार की इस पढ़ाई करने में तो नहीं जाता। वो विद्या किस काम की जो हमारे काम में नहीं आई। ऐसे यहाँ कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया है तो उसे जीवन में उतारने का नाम तो सम्यक चारित्र है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं आया तो क्या लाभ हुआ। और सम्यक चारित्र तो यही कहता, मैं सम्दर्शन के बिना हूं ही नहीं। विद्या वही सार्थक होती है जो काम में आए। कोई आदमी कहे कि डॉक्टर लोग करते क्या हैं, इनके पास 3 दवाइयां हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और तीसरी दर्द की गोली। कोई भी बीमार आया तो उसे 3 दवाइयां दे दी। एक एंटीबायोटिक्स दे दिया, कोई इन्फेक्शन होगा तो दूर हो जाएगा,
कमजोरी होगी तो कमजोरी की दवा दे दी, और दर्द है तो दर्द की दवा दे दी। आधे से ज्यादा रोग इन 3 दवाइयों में निमट जाते हैं। तो 5 साल बेटे को पढ़ा के करें क्या? और बिना पढ़ाए ही मेडिकल की दुकान खोल के बैठ जाए तो क्या होगा? दूसरों को तो मारेगा ही, स्वयं भी जेल में जाएगा। यानी बिना विद्या के वो काम नहीं किया जा सकता। और दूसरा मैंने उदाहरण वो दिया कि पढ़ा करके और अपनी दुकान पे बैठा दिया तो पैसे के नाम से। अरे वहां प्रतिज्ञा ये दिलाई थी कि मैं मानवता की सेवा करूंगा, किसी दुखी प्राणी को देखूंगा तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से। इसके लिए पढ़ाई थी, गवर्नमेंट ने कॉलेज खोला था, तुम्हारी पैसे कमाने के लिए नहीं खोला था। तो जैसे वो डॉक्टरी पढ़े बिना डॉक्टरी करना खतरनाक है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र को धारण कर लेना। धारण तो क्या करेगा, हो तो सकता ही नहीं है, तो बाहर का कुछ क्रियाकांड करके अपने को सम्यक चारित्र वाला मान लेगा। और कि पढ़ता ही रहे और उस विद्या को जीवन में लाया ही नहीं, तो उस विद्या का क्या फायदा है? तो यहाँ ये कहते हैं वो चारित्र और सम्यक दर्शन, उनमें तो आपस में ऐसा साम्य है और हमने उन्हें पार्टियां खड़ी कर दी। इसका मतलब है हम उन दोनों को जानते ही नहीं हैं। कि साहब देखो साफ साफ लिखा है चारित्रम खलु धम्मो। लोग इसका बैनर बनाते हैं और लेकर के पूरे बाजार में जलूस निकालते हैं और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा दिग्विजय की है, चारित्र की जय बोल दी, जैसे कि हम सब चारित्र के विरोधी हों। और दूसरे वाले ने क्या किया कि दर्शन मूलो धम्मो कह करके चारित्र की छुट्टी कर दी। ऐसा हो रहा है, लेकिन इस गाथा में चारित्र को धर्म घोषित तो किया, लेकिन चारित्र की परिभाषा भी लिखी। वो तुम जो समझते हो अपने मन में वो नहीं है चारित्र। जिस चारित्र को हम धर्म कह रहे हैं निश्चय से, खलु माने निश्चय से, चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र निश्चय से धर्म है। वो धर्म क्या है? धम्मो जोसो समोति निर्दिष्टो। वो धर्म है, वह समता भाव है कि भैया हम तो समता भाव ही रखते हैं हमेशा। बनिया का काम क्या है? गम खाना तो है ही ना। ग्राहक 4 गालियां भी दे जाए तो हमारे माथे पे सल नहीं पड़ती है, क्योंकि अकेला हमारा सारा काम उससे ही तो चलता है ना। हमें कभी गुस्सा होते आपने देखा है कि भैया सम भी इसका नाम नहीं है। सम की परिभाषा भी इसी गाथा में आचार्य देव ने लिखी है। तुम पर कुछ नहीं छोड़ा। क्या लिखा है? चारित्र क्या है? कि समता भाव। कि समता भाव क्या है? तो मोह खोह विहीनो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को सम बोलते हैं। सम का अर्थ गम खाना नहीं है अकेला, कुछ भी खाना पीना नहीं है और खाना पीना छोड़ना भी नहीं है। खाने पीने में आत्मा कुछ करता ही नहीं है, वो परद्रव्य की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। आत्मा का चेतन है, चेतन का काम चेतन करता है। तो कहते हैं आत्मा के जो परिणाम हैं मोह और क्षोभ। मोह माने दर्शन मोह, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने राग देश। राग देश माने 25 कसाएं।
तो मिथ्यात्व और 25 कसायों से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम है सम, और वो है चारित्र। चारित्र को धर्म घोषित तो किया, लेकिन वो इस चारित्र को धर्म घोषित किया। हम इसकी तरफ तो गए ही नहीं कि आचार्य देव काहे को चारित्र कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरा प्रवचन सार चारित्र ही का ग्रंथ है। चरणान योग सूचक चूलिका तो उन्होंने लिखी ही है, उसके लिए जैसे न चारित्राधिकार कहते हैं। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, ये 100% सच्ची बात है। लेकिन ये भी सच्ची बात है कि सम्मा दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। लंबे लंबे पोथन शास्त्रों में भी भरे पड़े हैं, और हम पंडित लोग भी आपके सामने बता सकते हैं कि जब चारित्र की चर्चा शुरू करेंगे तो अणुव्यर्थ, महाव्यर्थ, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय, लंबी लंबी चर्चा करेंगे और पूरी पोथी की पोथी लिखी जाएगी। अणुव्यर्थ, महाव्यर्थ, समझे ना। लेकिन ये उनमें किसी का ही नाम नहीं लेते हैं। चारित्र के नाम पर जितनी बड़ी बड़ी किताबें हमने लिखी हैं, पढ़ी हैं, उनमें किसी का नाम ही नहीं लेते। वे तो कहते हैं मोह क्षोह विहीनो परिणामो अपनो हुस्वमो, कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को समता भाव कहते हैं। देह की क्रिया की बातें नहीं करते हैं। इतना तो अपन अच्छी तरह जानते हैं ना कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। ये दोहा तो सुना ही होगा ना कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। के शास्त्र में एक बात कही है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। पर इतनी सी बात है, तुम इतना जान लो काम हो जाएगा। कि और हम तो बहुत लंबा लंबा पढ़ा है, तो बाकी जो कछु और है और इसी को विस्तार है। इसी को हमने विस्तार से कहना शुरू कर दिया है, बात ज्यादा नहीं है। एक था राम और एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी ना खरी। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कितनी सी बात है। कहानी कहानी तो इतनी है कि एक रामचंद्र जी थे, एक रावण था। रावण ने रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण कर लिया था, और फिर रामचंद्र जी ने उसकी गर्दन ही साफ कर दी। नाक माने गर्दन होती है क्या। तो इतनी बात थी और क्या हुआ था। और तुलसीदास जी ने 700 पेज की रामायण लिख दी। वे कहते हैं इतनी सी तो बात है कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। और जितनी बातें कही हैं वो विस्तार, इसी बात को विस्तार में भरा पड़ा है और कुछ ज्यादा नहीं है। छड़ला में लिखा है देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, कि शरीर और आत्मा को एक माने। गिने माने तो वो बहिरात्मा है। और वो कैसा है, मुधा माने मूर्ख है। कि काय के बारे में, कि तत्व मुधा है, कि तत्व के बारे में मूर्ख है। दुनियादारी के बारे में होशियार होगा, धंधे पानी में होशियार होगा, नौकरी में होशियार होगा, और धोखाधड़ी में होशियार होगा। और हजारों काम इस जगत में हैं जिनमें वो होशियार हो सकता है। हम तो बात ये धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो वो तत्व के बारे में मूढ़ है।
कितनी सी बात है। वो कहते हैं मोह और क्षोभ ये आत्मा के विकारी भाव हैं। मोह जो है वो दर्शन मोह के विकारी भाव को बोलते हैं, मिथ्यात्व। और क्षोभ माने राग और द्वेष। और राग होता है 13 प्रकार का और द्वेष होता है 12 प्रकार का। सुना कभी? 4 प्रकार का क्रोध है और 4 प्रकार का मान है ना। और ये रति, द्वेष, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार का माया और 4 प्रकार का लोभ, हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो इस तरह से राग द्वेष माने 25 कसाएं, और 25 में कोई 26वीं कसाय है नहीं। तो बस मिथ्यात्व और कसाएं, इन 2 चीजों को हम छोड़ दें तो धर्म हो जाता है। ने वो लिखा है मोह क्षोभ विहीनो परिणामो अप्रणो समो। और फिर हम यदि इनकी भी बात करते हैं तो मिथ्यात्व को तो पहचानते ही नहीं है, उसकी तो चर्चा ही नहीं करें। कभी कोई थोड़ी बहुत बात करे तो गृहीत मिथ्यात्व की बात कर लें। भैया हमारी गर्दन कट जाए लेकिन हम तो अपने मंदिर को छोड़ के कहूं जाए नहीं। मैं ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं बोलना चाहता, ऐसे है ना, वो मिथ्यात्व है, उसी को हम मिथ्यात्व समझते हैं। बोले यहाँ वहां चला गया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये नहीं कहता हूं कि वो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तत्व को नहीं जानना, शरीर को अपना आत्मा मानना, पर पदार्थों की क्रिया का कर्ता अपने आत्मा को मानना, पर पदार्थों में सुख दुख है ही नहीं, उनसे अपने को सुखी दुखी मानना, और भी बहुत सी बातें हैं कि नहीं है, वो नहीं जानते हैं। ऐसे ही क्रोध भी, जब कोई आदमी एकदम गालियां बकने लग जाए, एकदम नाराज हो जाए, चेहरा लाल हो जाए, आंखें लाल पड़ जाएं, तो कहते थे गुस्सा है। और बाकी तो हम गुस्सा समझते ही नहीं है, वो तो एकदम शांत स्वभाव है। क्रोध करते तो इसे हमने कभी देखा ही नहीं। बोलो भाई साहब हम क्या करें? आपकी आंखों का इलाज कराएं कि भगवान की दिव्य ध्वनि को सच्ची माने। भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से प्रत्येक जीव को कम से कम 23 कसाएं हैं। निगोद से भी एक इंद्री में था ना, तब 23 कसाएं थी। 2 कौन सी छूट गई? स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये भी कसाएं हैं। बाकी 23 कसाएं हैं। और वो कहाँ दिखता है आपको? पेड़ में। इनको कहाँ गुस्सा करते दिखते हैं? यानी क्रोध क्या है, मान क्या है, मार्दव, ये सब क्या है, ये आपने धर्म के 10 लक्षण में व्याख्यान सुने होंगे, किताब पढ़ी होगी, तो आपके ख्याल में आए होंगे कि आत्मा का जो विकारी परिणाम है, और वो भी सिर्फ 2 गुणों के। कौन कौन से? श्रद्धा और चारित्र। इन 2 गुणों की विकारी परिणमन को मोह और क्षोभ कहते हैं। और ऐसा मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा का परिणाम है, उसका नाम चारित्र है। तो ये जो गाथा है चारित्र का सही स्वरूप तो बताती ही है, लेकिन सम्यक दर्शन का भी सही स्वरूप बता रही ना कि मोह से रहित। मोह से रहित क्या है? मोह को हम क्या समझते हैं? हम अपने जो बाल बच्चों से प्रेम करते हैं ना, इसको मोह समझते हैं। हमको तो बिल्कुल मोह है ही नहीं। हमने तो बच्चे को लेके पैदा ही हुआ था तब से ही छात्रावास में भेज दिया था, जहाँ वहाँ पढ़ था, दूसरे लोग संभाले। हम तो कुछ होता ही नहीं है। वे मोह से रहित हो गई, उनका मोक्ष तो यही है। क्यों?
अरे इसका नाम मोह नहीं है। एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना, जो अपना नहीं है उसका मालिक अपने को मानना, हम वो जो एक नहीं है दोनों को एक मानना, ये मान्यता का नाम है। ये धर्म कुछ करने वाला धर्म नहीं है, श्रद्धा वाला धर्म। श्रद्धा वाला धर्म तो अंदर की मान्यता का नाम है। आपको लगता ही नहीं कि सबसे बड़ा अधर्म कौन सा है, तो मिथ्यात्व। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है कि सम्यक दर्शन, कि वो मोक्ष में पहुंचाता है और ये निगोद में ले जाता है। तो भी बताओ तो हम छोड़ दें, हम तो छोड़ दें कि बस ये जो है ना कि मैं कौन हूं, तुम ये समझ लो, तुम ये समझ लो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, बस इतना। हाँ, तो इसमें क्या अभी हाल मान लेते कि शरीर में नहीं। अरे इस रटने का नाम नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, आप कल्पना से विचार करके देखो, अंदर में गहराई से। एक बहुत बढ़िया लाइन है छडाला की कि तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन्ने न सत आपे को नास मान। इसका नाम मिथ्यात्व है। किसा ये तो जीव तत्व की भूल है, अभी समझ लेना, अभी जो मैं कहता हूं वो सुनो। इसका नाम मिथ्यात्व है कि शरीर पैदा हुआ तो अपने को पैदा हुआ माना, शरीर नष्ट हुआ तो मैं नष्ट हुआ ऐसा माना। अकेली बात इतनी नहीं है, पैदा होना और मरने तक की बात नहीं है। पैदा होने से मरने तक इस शरीर की जितनी जितनी क्रियाएं हुई, जो जो इसमें हुआ, उन सब को अपनी क्रिया मानना। विस्तार करो इसका कि तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आप को नाश मान। तो तन उपजत अपनी उपज जान और तन बढ़त अपने को बढ़ा जान। शरीर बढ़ा तो मैं बड़ा हो गया, शरीर 2 किलो कम हो गया तो मेरा तो वजन 2 किलो कम हो गया। तेरे में वजन था जो कम हो गया। शरीर की जो जो अवस्था हुई, उन सारी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है। ये उसका एकत्व ममत्व है। और उस शरीर की सारी क्रियाओं को लेकर ये अपनी मानता है, जबकि इसमें इसका रंच मात्र भी चलता नहीं है। जरा गंभीरता से विचार करो आप। अपने ये माथे पर बाल है ना, तो एक बाल भी आपकी आज्ञा में है। ये बाल काले से सफेद हुआ है तो आपसे पूछ के हुआ था, आपसे परमिशन ली थी। यदि ये लेता तो आप देते? नहीं देते, क्योंकि जितने बाल सफेद हो गए हम उन्हें या तो उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं और या रंग के फिर काले कर देना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारी रोजाना दिखती है ना। तुम समझ ले, मेरे मन का रहे काला रहे, हम काले दिल वाले हैं, हमें सफेदी पसंद नहीं है। क्यों? यदि तू नहीं रहा तो मेरे माथे पे नहीं रह सकता, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। क्यों? हम तो इतना चाहते थे कि जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चले, लेकिन वो नहीं हुआ, होना था तो हो गया। अरे वो तो अभी काले से सफेद हुआ है, कल वो गायब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? यानी एक बाल पर इसको नहीं चलता है। बाबू भाई ऐसा कहा करते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषों की दाईं आंख फरके तो अच्छी होती है और महिलाओं की बाईं फरके तो अच्छी होती है। अब भाग्य से आज बाईं आंख फड़कना शुरू हो गई मेरी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आजकल तो फोन है तो फटाफट फोन करके पूछ लो कहाँ है तो नहीं है।
नहीं, पुराने जमाने में कितनी तकलीफ होती थी है? तो भाई आंख तेरी है ना यहाँ, तो तू जैसी चाह वैसी फड़का लेना। फड़का सकता है नहीं। एक आंख पे नहीं चलता, एक बाल पर नहीं चलता, कहीं पर इसका कर्तृत्व में रंच मात्र भी नहीं चलता है, और उसका कर्ता धर्ता ये बना बैठा है। इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम देह में अपना आत्मबुद्धि है, इसका नाम है ना। तो वो ये कुछ समझता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि और ऐसे ही कसाय का स्वरूप भी अलग अलग है। देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बताऊं कि 8 प्रकार के मद होते हैं, सुने तो होंगे, छड़ाला में पढ़े ना। पिता भूप अर मातुल नृप जो होए तो ना तो देठाने मदना रूप को मदना ज्ञान को धनवाल को मदभान। ये 8 चीजों के आश्रय से हम घमंड करें उसे मान कहते हैं। अब ये सही है ना। तो मेरे पास बहुत धन है, इस बात का मैं घमंड करता हूं तो मैं मानी हो गया। अब मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, सब चला गया, मैं गरीब हो गया, तो फिर क्या होगा? मान कसाय तो नहीं रहेगी ना फिर। अब धन ही नहीं है तो मान कसाय रहेगी कैसे? तो तब मार्दव धर्म हो जाना चाहिए क्या, लेकिन नहीं होता है। दीनता आ जाती है, लेकिन उस दीनता को कौन मान मानता है? हम कहेंगे एक मान है, घमंडी है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन मान की असली परिभाषा क्या है? पर पदार्थों को आश्रय से अपने को बड़ा मानना, ये भी मान है। और पर पदार्थों की कमी से अपने को छोटा मानना, ये भी मान है, मार्दव धर्म नहीं है। तो हम मान कसाय को पूरा कहां समझते हैं? अभी एक एक को बताऊं तो हर एक में यही बात आएगी। तो 25 कसायों को हम जानते कहां हैं? हम तो यही नहीं जानते हैं कि ये देश में 25 राग देश में 25 कसाएं आ जाती हैं। मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अपनो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम धर्म है। वो धर्म का नाम समता भाव है। और समता भाव वो वास्तव में निश्चय से सबसे बड़ा धर्म है। इसका संस्कृत में आचार्य अमृतचंद्र ने 4 लाइन में बहुत बढ़िया अर्थ लिखा है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, परिभाषा दी है। इसका हिंदी में लिखा है स्वरूप में चरना, उसका नाम चारित्र है। और हमें चारित्र पालना है। अभी कहीं भी चले जाओ, किसी भी संघ में चले जाओ, असंघ में चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ, तो वो कहेगा कि अणुमृत ले लो कि महामृत ले लो। क्यों नहीं? जब कुछ नहीं कर सकते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो। ये बताएगा कुछ ना कुछ। तो वो बेचारा ये बताता है तो कोई गलती करता है। तो मैंने कब कहा कि गलती करता है? मैं तो ये कहता हूं कि जब चारित्र को लेने देने की बात आएगी तो ये जो अणुवृत महावृत हैं, जो बाहर की क्रियाएं हैं, इनके लेने देने की बात ही आएगी। तो मैं कहता हूं इनको भी कहना चाहिए था, लेकिन ये तो कहते ही नहीं है। वो कहता अपना जो स्वरूप, उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। स्वरूप क्या? क्यों? परिभाषा, लक्षण किताबों में लिखा रहता है ना, इसका स्वरूप कहिए। अरे स्वरूप, स्व माने मैं, खुद। और उसका जो असली स्वरूप है वही स्वरूप है, स्वरूप। और ये पररूप है। मैं अपने को गोरा भूरा कहूं तो ये तो पररूप है, स्वरूप नहीं है।
क्योंकि ये तो पुद्गल शरीर पुद्गल है, और गोरा भूरा काला कलूटा ये सब शरीर की अवस्था का नाम है। वो शरीर कौन है? स्व के पर, तो स्वरूप कहाँ हुआ? अब नक्की करो स्व क्या है पहले, और उसका जो रूप है उसका नाम चारित्र नहीं, घबराना नहीं, उसमें लीन होना। लीन होना माने यही मैं हूं ऐसा मानना, और मानने पूर्वक ऐसा ही जानना, और जानने पूर्वक मानकर जानकर फिर बस उसी में लीन हो जाना। लीन हो जाना माने उसका ही ध्यान करना, ऐसे ही जानते रहना, ऐसे ही मानते रहना। बोले इसमें करने को क्या है? करने को कैसे कुछ नहीं है, लेकिन अनादिकाल से अनंत काल तक आज तक एक भी व्यक्ति इस चारित्र को धारण नहीं कर पाया। धारण करने की बात तो जब आवे कि जब वो जाने। अभी तो वो जानना ही नहीं चाहता है। जानना क्यों चाहेगा? क्योंकि वो पहले जिसको चारित्र माने बैठा है, पहले ये माने कि ये चारित्र नहीं है। अभी तो वो ये माने बैठा है कि ये चारित्र है, और मैं तो बराबर क्या करता हूँ, अब पर्यूषण में पूरे 10 दिन के उपवास कर लेता हूँ, अष्टांग का भी करता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी भी करता हूँ, और क्या करूं मैं, मर जाऊं? ऐसा रोग गांठ के बोलता है। ये करता हूं और इसको वो चारित्र मानता है। अब वो ये कह रहे कि क्या करता है कि उपवास करता हूं, तो उपवास में क्या करता है ना? बोलो अब सोचो। अब भी सब जानते हैं, छोटे बच्चे से बुढ़ी अम्मा तक सब बता सकते हैं कि खाना नहीं खाना, आप कसाय नहीं करना, ये ओले जोड़ दो अभी आपने कही है तो है बस। और फिर क्या करना? फिर शांति से बैठे रहना। ये तो नहीं करना हुआ कि भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, गुस्सा नहीं करना, ये सब क्या हुआ? नहीं करना हुआ। वो बात तो कुछ करने की चल रही है ना। नहीं आया समझ में? देखो मैं उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा मेरी किताब में मैंने लिखा है, धर्म के 10 लक्षण में। अपने यहाँ 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया है। वाचना, परीक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। और ये 12 तपों में इसमें 10वां नंबर आता है। तब 12 होते ना, अनशन मौलगरी। अनशन नाम का जो तप है वो पहला तप है, और स्वाध्याय नाम का जो तप है वो 10वां तप है। 10वां तप है माने 10 गुना बड़ा है। कैसे? हमें एक उपवास करना हो तो कम से कम 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे लगेंगे नहीं? और 10 उपवास करना है तो एक दिन में हो जाएंगे नहीं, 10 दिन तो लगेंगे कम से कम। अब आप वो एक ध्यान नाम का तप है, वो 12वां है, वो उससे 12 गुना बड़ा तप है। अब अनशन 6 महीने तक करो तो एक कर्म नहीं कटे, और स्वाध्याय करो, ध्यान करो तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बड़ा तप कौन हुआ? अब उसमें क्या किया? तो ध्यान में अपने आत्मा को जाना, ये जाना कि यही मैं हूं, और यही जानते रहे, उसमें लीन हो गए, और इसका नाम ध्यान नाम का तप है। बोलो इतना सा जिसमें दुनिया को कुछ करना दिखता ही नहीं है, वो इतना बड़ा तप है। और वो कहते नहीं किया तो क्या किया? उपवास में किया क्या? 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा, पर्यूषण के दिन चल रहे हैं। एक ने 10 दिन का उपवास किया है, 6 दिन हो गए हैं, अब उसका उठना बैठना भी बंद हो गया है, एक जगह लेटी रहती है शांति से। क्यों? और दूसरी बहन
दिन में 2 दफे शांति से खाती है और स्वाध्याय करती है, जितनी क्लासें लगती हैं उसमें जाती है, प्रवचन होता है उसे सुनती है, बाकी का पढ़ती है। अब एक घर में दोनों तपस्वी हैं, क्योंकि उसके नाम स्वाध्याय नाम का तप है और इसके अनशन नाम का तप है। लेकिन घर के लोग किसे तपस्वी मानते हैं? जब 10 दिन हो जाएंगे तो जो कुछ नहीं खाने वाली का तो जलूस निकलेगा, 2000 आदमियों का भोजन होगा और डालडा वनस्पति की मिठाई बना के सबको खिलाई जाएगी। क्या कितना बड़ा उत्सव होगा, आप सुनेंगे ना। और स्वाध्याय करने वाले को कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों? कोई मानता ही नहीं कि इसने कुछ किया है। दिन भर बैठा रहा, जम के 2 दफे खाया और किताब पढ़ता रहा। क्या किया बोलिए? शास्त्र कहते हैं कि वो इससे 10 गुना बड़ा तपस्वी है, वो स्वाध्याय करने वाला, और ये कोई तपस्वी नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो ये बताता हूं। आप कोई आदमी आया घर से, उसने बाहर से घंटी बजाई। अब 3 जने घर में हैं, एक तो वो उपवास करने वाली, एक वो स्वाध्याय करने वाली लड़की और एक अम्मा जी। कौन उठे खोले? किवाड़ कौन खोले? किवाड़ कौन खोले? तो कोई ने नहीं खोले। तो थोड़ी देर में मम्मी चिल्लाएगी, किस पर? वो जो स्वाध्याय कर रही है उस पर। क्यों? उसके किवाड़ क्यों नहीं खोले? तो मुझसे ही कहती हूँ, उससे क्यों नहीं कहती हूँ? मैं पढ़ रही हूं ना कि नहीं? चुपचाप उठ के खोलती है कि नहीं? नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, कि तुमसे बुरा वैसे है भी कौन? उसको ही डांट पड़ेगी और कहेगी तुम तो दिन में 2-2 दफे चरा है। क्यों? वो तो बेचारी ने 6 दिन से मुंह में पानी की बूंद नहीं गई, खाना नहीं खाया। तो वो बोली, माता जी उसने क्या किया कि उपवास किया ना, उपवास किया में तो खाना नहीं खाया, ये तो नहीं करना हुआ ना। ध्यान है, इसे करना क्या हुआ? रोटी नहीं खाई तो ये तो नहीं खाना हुआ ना। किया क्या? चोरी नहीं की तो ये तो नहीं करना हुआ ना। ये भी धर्म ऐसा है, नहीं करना है रूप, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। और वो जो पढ़ रही है उसने 7 तत्व का ज्ञान किया, 6 द्रव्य का ज्ञान किया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान किया। बोलो किया किसने? वो स्वाध्याय करने वाली ने या उपवास करने वाली ने? ये तो नेगेटिव धर्म है। तो उपवास में नेगेटिव ही है, कुछ और नहीं है, पॉजिटिव भी है, लेकिन उसे हम जानते कहाँ हैं? उसे हम जानते कहाँ हैं? इसलिए कहते हैं भाई कि चारित्रम खलु धम्मो, ये तो बहुत स्पष्ट लिखा है, इसमें किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन वो चारित्र क्या चीज है ये नक्की तो करो। तो हम तो कहते हैं हम 1000 नमूने पेश कर दें कि ये सब चारित्रवान हैं और इन्हें देख लो, जो जो ये करते हैं वो सब चारित्र है। वो कहते हैं भैया जिसका ऐसा पेश किया जा सके, चारित्र ऐसा नहीं है जिसका नमूना ऐसा पेश किया जा सके। चारित्र तो क्या है? तो इनने क्या जवाब दिया? समता भाव, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र साक्षात धर्म है। और धर्म क्या है? धम्मो जो सो समोति ने दिठो। और धर्म वो समता भाव है। और समता भाव क्या है? कि मोह छोह बीनो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वो साक्षात में
साक्षात धर्म है और वो ही चारित्र है। तो ऐसा चारित्र हमारे जीवन में हो। इस चारित्र की चर्चा अभी शुरू करेंगे। ये तो इस गाथा में तो शुरू की। वो कहते हैं क्या कि स्वरूपे चरणम चारित्रम, कि अपने स्वरूप में आचरण उसका नाम चारित्र है। स्वरूप में आचरण माने अपने आत्मा को जानना, जैसा है वैसा जानना, ये जानना कि ये मैं हूं। तीन बातें कही मैंने, देखो, जानना, जैसा वो है वैसा जानना यथा तथ्य, और ये मैं हूं ऐसा जानना। यदि ये नहीं जाना कि ये मैं हूं तो सब जानना बेकार है। सम्यक दर्शन जो है वो ये जानने का नाम है कि ये मैं हूं। उसमें जो ऐसा अपनापन है ना, उस अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ के लोग स्वाध्यायी हैं तो थोड़ा मैं बताता हूँ। 18वीं गाथा 17-18वीं गाथा समय सार की, उसकी टीका में ऐसा लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है। अब आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव, तो वे कहते हैं आत्मा तो निगोद में था, जब से इसके अनुभव में आ रहा है। आपको आत्मा दिखता नहीं है रोजाना? अरे जो जानने देखने का काम कर रहा है वो ख्याल में आता कि नहीं आता? जानना देखना ख्याल में आता कि नहीं आता? तो वही तो आत्मा है। सबको दिखाई दे रहा है, एक इंद्रिय को भी। फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो उनने कहा कि सिर्फ ये मैं हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा लिखा है। तो क्या करना है कि ये उदित करना है कि ये मैं हूं ऐसा अंदर से अनुभव में आना चाहिए, तब वो सम्यक दर्शन होगा। तो अच्छा ठीक है, कल ऐसे ऐसा कर लेते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। अरे ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। अनुभूति होनी चाहिए। कि अनुभूति क्या? यानी ऐसा लगना चाहिए। लगना चाहिए कि लगना क्या है? आप लगना नहीं जानते? रोजाना नहीं बोलते आपस में आप, जे आपके कौन क्या लगत, समझ रहे ना? कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरे मामा हैं। आप समझ रहे ना कि ये ऐसा लगना। लगना माने ख्याल में ऐसा आना, अकेला जानना नहीं। ऊपर से जानते तो रहे, मामा मामा कहते रहे, समझ में ना, लेकिन मामा माने क्या उसका अर्थ समझ में नहीं आता। अंदर में ऐसा प्रतीति में आना, उसे लगना बोलते हैं। इसको जरा और साफ करूं। दो भाई पड़ोस में रहते थे, एक की लड़का था, एक की लड़की थी। बहुत सुंदर थे, अच्छे से अच्छे थे, और उनके दोनों लड़का लड़की की आपस में संबंध हो गया। तो वे दोनों समधी हो गए ना। मैं लंबाता नहीं हूँ, बहुत संक्षेप में बताता हूँ आपको। अब वे रोजाना बैठ के शतरंज खेला करते थे। तो आता था घर में देखे, ए रमेश आज खेलना नहीं है, चल बैठ, चाय पिएगा? तो पत्नी समझाती, अब भी तुम्हारे समधी हो गए, ये क्या रमेश रमेश बोलते हो? अब ढंग से बोलो, साई जी बोलो, ब्याई जी बोलो, जो भी बोलना हो, अब विनय पूर्वक बोलो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा एक आध दिन। कि चुप रहे, मेरे से नहीं बोला जाएगा, इनसे समधी। कि तुम्हें समधी बोलना नहीं आता? कि नहीं आता? कि जब बड़ी लड़की के ससुर आते हैं तो कैसे आगे पीछे चक्कर काटते हो? आता तुम्हें सब है। अरे जैसे वो बड़ी लड़के के ससुर हैं, ऐसे ये छोटी लड़की के ससुर हैं, और इनसे आप तू तड़ाक में बात करते हो। कि चुप रहे, मुझे मैं क्या करूं, मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन मुझे ये समधी जैसा लगता ही नहीं है, मेरे दोस्त जैसा लगता है। मुझे ये रमेश ही जैसा लगता है, मुझे समधी जैसा लगता नहीं है।
मैं भी बहुत सोचता हूं, यदि तुम मेरे से जबरदस्ती से संधि बनाओगे तो समझ लेना दोस्ती भी जाएगी, समझापन तो आएगा नहीं। मेरा इसका संबंध तुम्हें खत्म करना हो तो तुम मेरे से ये बात करो, लेकिन मैं तो यही बोलने वाला हूं। चाय पिएगा कि नहीं, कि आओ साहब चाय पी लो, चाय बना रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चाय पिएगा कि नहीं पिएगा, क्यों नहीं पिएगा, पिएगा, जाओ बना लो, उसे बोलने ही नहीं दें। क्या क्या पिएगा, चाय पिएगा, कॉफी, क्या पिएगा, बोलो, कॉफी बना लो, कॉफी बना लो। है ना, वो लगने का अर्थ समझ में आया ना। ऐसा जी मुंह से बोलना ऐसा नहीं, ऐसा ज्ञान तो हमको हजारों बार हो गया कि समझी किसे कहते हैं। हमारी जो लड़की है उसके लड़के से संबंध हुआ हो तो उसका जो ससुर हो उसे समझी कहते हैं, ऐसा ज्ञान तो हमें है, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं है। ऐसे आत्मा क्या है, अनंत गुण का पिंड है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ऐसा तो है, लेकिन ये आत्मा मैं हूं ऐसी फीलिंग अंदर से नहीं आई। उसका नाम है लगना, कि मुझे लगता नहीं है। क्या हुआ सर, आज तक आत्मा नहीं जाना, जाना नहीं है आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या, अरे जाना तो है, तो नहीं जाना क्यों कह रहे, वो वैसे जानने को जानना कहते हैं और वैसा नहीं जाना इसलिए ऐसा कह रहे। ख्याल में आई ना, अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, अब अनुभूति करने के लिए क्या करते हैं जी, आंखें बंद करके ऐसे करते, कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से फीलिंग करने की चीज है, चिंतन करके मनन करके ये निर्णय कर कि तेरे को वास्तव में पक्का निर्णय नहीं हुआ है कि ये शरीर में नहीं हूं, उसके अंदर विराजमान जो आत्मा है वो मैं हूं, ऐसा तेरे को अंदर में सम्यक निर्णय नहीं हुआ है। होएगा तो एक सेकंड देर में सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान में उसी क्षण सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। फिर बुलाएंगे तो वो भी आएगा कि नहीं, वो भी उसी क्षण, तीनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। अब देखो सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं और चारित्र को सर्वश्रेष्ठ धर्म कर रहे हैं। सारे देश में झगड़ा लड़ाई इस देश बात पर हो रही है कि चारित्र को धर्म मानते हैं, ये चारित्र वाले हैं और ये श्रद्धा वाले हैं। क्यों, ये कांजी स्वामी वाले हैं, ये सम्यक दर्शन वाले हैं। ये अब किसी का भी नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ये वो वाले हैं, ये चारित्र वाले हैं। लेकिन ना किसी को खबर है सम्यक दर्शन की, ना किसी को खबर है चारित्र की, और सूतना कपास जुलाहों से लठा लठी, ऐसा झगड़ा हो रहा है तो है नहीं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। तो कोई धर्म क्या है, धम्मो जो सो समोतिने दिठो, वो समता भाव है। कि समता भाव क्या है, कि मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। और अमृतचंद्राचार्य अर्थ करते हैं, स्वरूप में चरण करना चारित्र है, स्वरूपे चरणम चारित्रम। अब चरण करना क्या होता है, चलना। तो चलना क्या होता है कि पैरों से ऐसे ऐसे, इसका नाम चलना नहीं है। हम आत्मा तो ज्ञान के माध्यम से चलता है, अपने अंदर में चिंतन मनन विचार संकल्प ये सब स्वरूपे चरणम, और ये भी विकल्पात्मक मिट के निर्विकल्प हो जाए, उसका नाम चारित्र है। तो कहते भाई इसका हमारे शर्त समझ में नहीं आया, तो कहते हैं स्व समय प्रवृत्ति इत्यर्था। इसका अर्थ ये है कि अपने में प्रवृत्ति करो। खुद ही अर्थ बता रहे, खुद ही परिभाषा बता रहे कि उसका अर्थ ये है, स्वरूप में चरना चारित्र है, और स्वरूप में चरने के लिए क्या करना है। अभी यार फिर तुम गाय भैंस जैसा चरना, घास जैसे चरने की बात करने लग जाओगे। तो वो कहते हैं स्व समय में प्रवृत्ति, उसका नाम है स्वरूप में चरना।
तो कहते इसका क्या अर्थ है, इसका हमारी समझ में नहीं आया, जैसे सांप नाप वैसे नग्नातम। तो उन्होंने कहा स्वरूप प्रकाशनम, स्वरूप का प्रकाशित होना। अब और क्या कहें, बोलो और कितने शब्द पलटे, शब्द ही तो पलटेंगे आचार्य। देखो जानना और ये मैं हूं ये जानने में बहुत फर्क है। ये जानना और ये मेरे हैं इस जानने में बहुत फर्क है ना? जब तक ये सही निर्णय, ये फर्क हमारे ख्याल में नहीं आएगा, है ना, तब तक वो बात हमारे ख्याल में नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी कहा ना, उसे अपना लगना चाहिए। जब तक अपना लगेगा नहीं, फीलिंग नहीं होगी, तो वो बस वो आत्मा में ये मैं हूं ऐसा लगना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ज्ञान में ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और लग जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। कुछ आगे करना ही नहीं है, जो तुमने किया है वो करते रहो। देखो जानना ज्ञान और जानते रहना ध्यान। बोले सोचो जरा, ध्यान में तुम क्या करते हो? खत्म करता हूं 5 मिनट में। ध्यान में तुम क्या करते हो? अभी आप सामायिक करते हो ना, बैठते हो ऐसे आंखें बंद करके, तो कुछ ना कुछ तो करते ही होगे ना। उसी में से मैं समझाना चाहता हूं आपको। तो भैया अब ध्यान करो, ध्यान करो। तो कोई ये नहीं कहता हम क्या करें ध्यान करने में, फटाफट बैठ जाते हैं सब। इसका मतलब ये जानते हैं कि ध्यान करना क्या होता है। अर्थ ऐसा नहीं हुआ, जब हम यहाँ से ध्यान करने की बात कहते हैं तो सब तैयार होके बैठ जाते हैं, इसका मतलब है वो जानते हैं। तो क्या करते हो? घबराना नहीं, सचमुच जानते हो तुम। जो जानते हो वो सही है कि पहले जानो और उसको लगातार जानते रहो, इसी का नाम तो ध्यान है। ज्ञान के रिपीटिशन को ध्यान कहते हैं। तो वो ध्यान फिर हुआ क्यों नहीं? कि तुमने वो जानने में गलती की तो रिपीटिशन में गलती होगी। समझे ना? तुम्हें जिसको ये जानना था कि ये मैं हूं, उसको नहीं जानकर दूसरी चीज को जान लिया कि ये मैं हूं, फिर उसका रिपीटेशन किया, तो क्या होगा बोलिए? कि जितना हमारा ध्यान से पक्का काम होना था वो उल्टा पक्का होता जाएगा। हमने पहाड़ा पढ़ा कि 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6, अब हमने 6 छंग 35 ऐसी रटना शुरू कर दिया। और कितना रटेंगे तो हमारा वो सही हो जाएगा। सही होगा क्या? तो उल्टा पक्का होगा। मैंने उल्टापन, मैंने गलती पक्की होगी। तो इसलिए वो जानते रहने के पहले जानना बहुत जरूरी है, सही जानना बहुत जरूरी है। और वो जब तो उसका श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। तो भाई कुंदाचारी, वे समय सार लिखने वाले, वे प्रवचन सार लिखने वाले, वे अष्टपहर लिखने वाले, तो वे लड़ने के लिए उन्हें तो सामग्री दी होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो आत्मा में, बस आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन कह लो, आत्मा का देखना कह लो, जो भी नाम देना हो दो, लेकिन असली चीज वो है। वो उसका नाम चारित्र है और वो साक्षात धर्म है। और ऐसा लिखा है ना, अंतर मुहूर्त तक ध्यान करो तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो वो क्या करो, ध्यान करो माने जो मैं बोलता हूं आपको, जरा बाहुबली को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्या किया? 1 वर्ष तक ध्यान किया और केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो सुमंत प्रकाश जी मुझे एक बताओ, 2 में से एक बात गलत हो गई कि एक तो अंतर मुहूर्त का ध्यान करने से केवल ज्ञान होता है, ये गलत है क्योंकि उनने 1 साल तक किया और नहीं हुआ, ये गलत है। और अथवा ये है कि उनने किया नहीं। अब हम कहें कि बाहुबली ने 1 वर्ष तक आत्मा का ध्यान किया ही नहीं, तो कोई मानेगा? गद्दी से हटा देगा। इसे कल से बोलने मत देना, सारी दुनिया जानती है 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे। क्यों? बेलें चढ़ गई। क्यों? बेलें चढ़ गई तो बेलों को ध्यान हुआ, बाहुबली को कहां से हुआ? ये काम किसने किया बोलो? चढ़ने का काम किसने किया, बेलों ने कि बाहुबली ने? जिसने कुछ किया ही नहीं उस पर आरोप लगा रहे हो। और चढ़ी तो बेलें हैं ना।
चढ़ी तो बेले है ना, अब हम उसको चारित्र मानते रहे, जो बेले चढ़ गई तो चारित्र होना चाहिए, और वहां हुआ ही नहीं काम। और भरत चक्रवर्ती वो अंतर मुहूर्त में कपड़े खोलते ही खोलते, क्यों, लगातार उसे अपना मन आकर के और उसे चढ़ गया और केवल ज्ञान हो गया। चारित्र तो जो हुआ है वहां केवल ज्ञान हुआ, और वहां तो ये सिद्ध हो रहा, घबराना नहीं, कि चाहे वे बाहुबली हो चाहे बाहुबली के पिता, बाप नहीं कहना चाहता हूं, अच्छा नहीं लगता है लेकिन वे 6 महीने तक उपवास किया था, ध्यान में खड़े रहे थे, तब भी वे लगातार अंत मुहूर्त तक ध्यान में नहीं गए थे, क्यों, फिर वो 6 महीना घूमते रहे, तब भी नहीं गए, कहीं नहीं हुआ ही नहीं। ख्याल में आया ना, गुरुदेव तो बार बार यही कहते हैं, उसने ये किया ये किया, अरे वहां काम हुआ ही नहीं, होने पर तो वो काम हो जाता है, होने में होता तो केवल ज्ञान हो गया था। मैं पूछता हूं कि 2-4 आदमी ध्यान में खड़े हुए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, 2 बातें पक्की अपने निर्णय में है, तो उन चारों में जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ उनमें से तो उसका नक्की रहा ना कि वो लगातार अंतर मुहूर्त तक आत्मा में नहीं रहा, माने उसने अपनी वो प्रतिज्ञा भंग की है कि मैं लगातार अंतर मुहूर्त आत्मा में रहूंगा। तो चारित्र को तो समझना नहीं चाहते हैं, अपने मन से किसी भी क्रियाकांड को चारित्र समझकर और उसको फिर लड़ते हैं, अपने पक्ष का, इस पक्ष का, उस पक्ष का। अरे भाई, ये धर्म तो समझकर अपने हमें अंदर में उतारने की चीज है, और सब लोग इसे उतारे हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर